नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सिंह राशि की, सिंह लग्न की अक्टूबर के महीने में कैसा रहेगा ये महीना, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और क्या सावधानी हम बरत सकते हैं। पहले तो बता दूं, लगभग आपके लिए अच्छा महीना है। ओवरऑल सभी ग्रह ठीक ही हैं और एक एक ग्रह को हम देखेंगे भी, उनकी दृष्टियाँ भी देखेंगे, उनका क्या असर रहेगा, सभी को देखेंगे। तो इस तरह से दिखती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली का मतलब फिलहाल जो ग्रह हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा होती है एक जन्म कुंडली, जिन ग्रह नक्षत्रों को लेकर आप पैदा हुए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जब गोचर, जो लोग पंडित जी लोग, आचार्य लोग, ज्योतिषी लोग कुछ बताते हैं, वो सभी का एक सा नहीं होता है, क्योंकि आप सभी लोगों की अलग अलग दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही होती है। किसी की शनि की चल रही है, किसी की राहु की, किसी की सूर्य की, उसमें भी वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट अलग अलग होते हैं। पर हम बात करें गोचर की। गोचर में क्या है, ट्रांजिट में फिलहाल ग्रह क्या लेकर आ रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो आपकी कुंडली से मैच हो जाता है, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, वो चीज़ मिल जाती है। गोचर एक्चुअली अलाउ करता है, जो कुछ है वो तो है तो जन्म कुंडली में ही, जन्म कुंडली के समय ही तय हो जाता है कि आप एक किस तरह का आपका फैमिली लाइफ होगी, किस तरह का आपका कैरियर होगा, कितने पैसे वाले आप बनेंगे। गोचर सिर्फ ये बताता है उनमें से वो जो लिखा हुआ है वो अभी होगा या बाद में होगा, सिर्फ इतना। तो अब गोचर की कुंडली को देखते हैं। लग्न में ही शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि दशम के मालिक हैं और उसके साथ साथ तृतीय के मालिक हैं। तो ये जो महीना है पराक्रम के विषय में रहेगा। काफ़ी मेहनत करेंगे आप लोग, आप काफ़ी ट्राई करेंगे और आपको काम में सफलता भी मिलेगी। कैरियर, जो आपकी पोस्ट है उसमें वृद्धि हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यात्राएं काफ़ी रहेंगी इस महीने। अपने छोटे भाई बहनों से काफ़ी कम्युनिकेशन रहेगा। पड़ोसियों से, आसपास वाले लोग हैं उसमें काफ़ी बिजी रहेंगे, बिजी महीना रहेगा। और आपका सुंदरता के प्रति, खूबसूरती के प्रति एक रुझान रहेगा। वैसे भी आप शाही हैं, आप एक स्टेटस मेंटेन रखना चाहते हैं, रखते हैं। आपकी पत्नी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके दोस्तों के साथ, अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है पर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो आपका जो भी साथी है, पार्टनर है, उनके साथ जो है रिलेशन में सुधार आएगा। आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे, क्योंकि शुक्र जो बैठे हैं वो प्रथम भाव जो लग्न का है, आपका है, बुद्धि का है, उसमें से बैठकर सप्तम भाव जो कि पार्टनर का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, पति पत्नी का है, उसको देख रहे हैं। तो शुक्र जो है प्रेम के हैं, तो आपस में कुछ ना कुछ अच्छा समय बिताएंगे। जो लोग कह सकते हैं कि भाई किसी को पसंद करते हैं और उनको प्रपोज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ये महीना एक तरह से कहा जाए तो उस चीज़ के लिए अच्छा है, प्यार के लिए अच्छा है, अफेयर्स के लिए अच्छा है, दोस्ती के लिए अच्छा है और पढ़ाई के लिए भी अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई के लिए भी अच्छा, अगर मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। आप कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये महीना अच्छा है। तो शुक्र के बाद अब हम सूर्य पे आए। सूर्य जो है प्रथम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में बैठे हुए सूर्य धन की तरफ आपका विशेष आकर्षण बढ़ाएंगे और धन आएगा भी, पर कुछ खर्चा भी आएगा, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह हैं तो थोड़ा कुछ खर्चा भी आएगा। और आपकी जो वाणी है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि कभी कभी गर्म हो सकती है। सूर्य प्रतापी ग्रह हैं तो वाणी में थोड़ा ओज होगा, वो तो अच्छी बात है, पर कई बार थोड़ा सा इम्पेशेंस भी हो सकता है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो सामने वाले को उतना अच्छा ना लगे, तो वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है, ये एक खास बात है। सूर्य की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, जहाँ पर मंगल बैठे हैं। अष्टम जो भाव है ये आयु भाव होता है, इसमें मंगल ग्रह बैठे हैं। तो ये बताता है कि सूर्य जो है पिता को भी दिखाते हैं, आपके बॉस को दिखाते हैं। मंगल और सूर्य का सामने ये है कि आपके बॉस, पिता के साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हालांकि सूर्य और मंगल दोस्त हैं तो आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर बहुत एनर्जी होगी, पर थोड़ा सा पिता की हेल्थ का ध्यान रखें और बॉस के साथ बड़ा डिप्लोमेसी से, बड़ा प्यार से बात करें, किसी बात को बढ़ाएं नहीं। ड्राइविंग करते वक्त
विशेष ध्यान रखें। जब भी मंगल अष्टम में आते हैं तो छोटा मोटा कोई खरोंच लग जाए, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं, तो उसके प्रति सावधान रहें। अग्नि से, अस्त्र से, इनसे सावधान रहें थोड़ा। ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा तभी होता है जब आपकी जन्म पत्री में ये योग है, दशा महादशा खराब है, उसके बाद, नहीं तो कुछ ऐसा नहीं होता। पर हमें बताना चाहिए कि इस बात की संभावना है थोड़ी सी। बुध की अगर बात करें, जो आपके तृतीय भाव में आया हुआ है, एकादश भाव का स्वामी है, और आपके द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव जो भाव है वो जो है लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाइयों का भाव है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन का भाव है। द्वितीय भाव जो है वो धन का भाव है, बैंक का भाव है, वाणी का भाव है, भोजन का भाव है, हमारी जो पारिवारिक वैल्यूज हैं उनका भाव है। तो इन दोनों का स्वामी तृतीय भाव में आया हुआ है। तृतीय भाव क्या है? यात्रा को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, पराक्रम को दिखाता है, पड़ोसियों को दिखाता है, छोटे भाई को दिखाता है, और डांस को भी दिखाता है, मीडिया को भी दिखाता है, कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो एक तरह से कहिए कि डांस से, मीडिया से, कम्युनिकेशन से, पराक्रम से लाभ होगा, पैसा आएगा, धन आएगा। जितना पराक्रम करेंगे, जितना चांस लेंगे, जितना बाहर निकलेंगे, जितना कोशिश करेंगे, उतना लाभ होगा। दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि अपने भाइयों से, पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से आपको किसी तरह का लाभ हो सकता है। उनसे रिलेशनों में घनिष्ठता आएगी और जो आपके लिए लाभदायक होगी। 11वें भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी भाग्य को देख रहे हैं। पैसे से और लाभ से भाग्य बढ़ेगा। मतलब कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका जो लाभ होता है अगर आप उसको यूज करते हैं कहीं, तो उससे आपके आगे के लिए अच्छा रहेगा इस समय का इन्वेस्टमेंट। पर यहाँ पर एक बात और भी निकल कर आती है कि कर्म का बड़ी प्रधानता आ रही है इस महीने में। अगर करेंगे कुछ तभी कुछ होगा, नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अपने आप से नहीं होगा, भाग्य से नहीं होगा। करके, ट्राई करके, मिल के, निकल के बाहर, सीख के, कर के, मतलब कोशिश करेंगे किसी काम को करने की तो काम बनेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, पर अपने आप नहीं बनेंगे। कोई महीना ऐसा भी होता है कि चीज़ें अपने आप आपके पास आती हैं। यहाँ आपको चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, पर जरा आप जाएंगे तो कुछ ट्राई के बाद कार्य बनेंगे ज़रूर। अगर हम यहाँ से बुध की बात करने के बाद केतु की बात पर आते हैं। राहु केतु को एक साथ ही लेते हैं क्योंकि एक साथ ही हैं। राहु जो हैं वो सर हैं और केतु धड़ हैं। राहु फ्यूचर हैं, केतु पास्ट हैं। राहु हमारा भविष्य हैं, केतु हमारा भूत हैं। केतु मोक्ष कारक हैं, राहु जो कह सकते हैं काम कारक हैं। राहु भौतिकता को दिखाते हैं, जो हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हवाई जहाज, नई चीज़ें जो बन रही हैं, हम जो बना रहे हैं उसमें राहु का बड़ा, इंटरनेट, ये सब चीज़ें राहु का सब खेल है। तो राहु का दसम भाव में आना आपके लिए बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको। अगले 1.5 साल तक राहु दसम भाव में रहेंगे। आपके कार्य में उन्नति होगी, पोस्ट पोजीशन में उन्नति होगी, आपका दिमाग बड़ी तेज चलेगा और आप अपना दिमाग के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू अपना कार्य निकालने में सफल भी होंगे। थोड़ा पिता का और बॉस से डिप्लोमेसी का ध्यान रखें, थोड़ा सा उनसे थोड़ा रिलेशन को थोड़ा सॉफ्ट बना के रखें तो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा। यहाँ बैठे जो राहु हैं आपको पूर्व पुण्य की वजह से कोई लॉटरी लगा सकते हैं, कोई अचानक धन प्राप्ति करा सकते हैं, शेयर सट्टे इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ करा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, स्टडी के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है, जैसे कि आपकी अगर शादी हो चुकी है तो बेबी आ जाए घर में जिसको आप चाह रहे थे। अगर आप किसी से डेट कर रहे हैं, आपको कोई लड़की पसंद है, आपको कोई लड़का पसंद है, तो हो सकता है कि वो लड़का आपको प्रपोज कर दे। हो सकता है ये जो रिश्ता है शादी में बदल जाए। इसके लिए भी राहु यहाँ पर अच्छे ही हैं। राहु जो है खर्चा थोड़ा सा लाएंगे, खर्चा होगा थोड़ा, आप अपने इंजॉयमेंट पे खर्चा करेंगे, हॉलीडेज वगैरह पे खर्चा कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। अब ये जो राहु वाली बात बता रहा हूँ मैं, ये अगले महीने की नहीं है, पूरे अगले 1.5 साल की है, क्योंकि राहु तो यहीं रहने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें 1.5 साल की बात है। और कब ये एग्जैक्टली होगी कोई नहीं जानता है, क्योंकि राहु का नेचर ऐसा होता है कि वो कभी भी रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे कि शनि जो हैं एंड में देते हैं, सूर्य मंगल आते ही दे देते हैं, बुध भी कभी भी रिजल्ट दे सकते हैं, गुरु नॉर्मली जब बीच में होते हैं तब देते हैं।
इसके साथ साथ ग्रहों की कक्षाएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी होता है। कई तरह के नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग देखते हैं, पर राहु का रिजल्ट काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, बाकी ऐसा है कि जब राहु रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे तो इस भाव का ज़्यादा रिजल्ट देंगे, जब कृतिका में रहेंगे तो इस भाव का ज़्यादा रिजल्ट देंगे, पर देंगे औरों का भी। तो राहु केतु का हमने जो बात की उसमें केतु का थोड़ा और ज़रूरतें हैं, आपको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, माता से, मातृभूमि से बिजी रखेंगे आपको, आपका काम में ज़्यादा ध्यान रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आपकी ऑरा में वृद्धि होगी, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। ये राहु यहाँ से करा रहे हैं। राहु केतु के बाद अब हम गुरु पे आ जाएं। गुरु भी देखिए बहुत दिनों से जो हैं बकरी चल रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो गुरु हैं बड़े अच्छे ग्रह हैं, पंचम के स्वामी हैं। पंचम का स्वामी बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, कुछ लोग इससे इष्ट देवता भी चुनते हैं, और अष्टम के हैं। तो चीज़ें उतनी अच्छी तरह नहीं हो रही थी, थोड़ा उथल पुथल चल रहा था, प्रयास बहुत होने के बाद भी कुछ खास हाथ में आ नहीं रहा था। अब जब गुरु मार्गी हुए हैं और यहाँ से एकादश भाव को देख रहे हैं तो लाभ होंगे, आय के क्षेत्र खुलेंगे, आय के क्षेत्र बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा रास्तों से आय यहाँ हो सकती है। और आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं एजुकेशन में बहुत अच्छा करेंगे, वो पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भी जा सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तब भी अब पढ़ाई में जो आपका मन लगेगा और जो याद करेंगे वो एग्ज़ाम में आएगा, और मतलब एक तरह से पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के बहुत अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में, तो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा रहे। खास करके अगर कुंडली में आपके गुरु अच्छे हैं तो डेफिनेटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, पर गोचर में ऐसा दिखा रहा है, यहाँ से जो गुरु हैं उनकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 नवम पर पड़ रही है। इससे पहले कि हम नवम की तरफ बढ़ें, ये बता देना ज़रूरी है कि ये जो पंचम भाव है ये प्रेम का भी है, फन का है, एंजॉयमेंट का है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो खूब एंजॉय करेंगे, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, उन्हें खूब मज़ा आएगा। जो थोड़े बड़े हैं उनके जीवन में कोई प्रेमी आ सकता है, प्रेम आ सकता है, और दोस्ती वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, किसी रिलेशनशिप की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो पति पत्नी के बीच में भी थोड़ी नज़दीकता आएगी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट आएगा, थोड़ा सा अच्छा ही गोचर है रिलेशनशिप के लिए। नवम की दृष्टि जो है वो जो भाव है ये गुरुओं का भाव है, ज्ञान का भाव है, विद्या का भाव है, नियम लॉ का भाव है। तो जो लोग लॉयर हैं, टीचर हैं, खास करके प्रोफेसर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बैंक में काम करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं किसी तरह की, उनके लिए एक अच्छा समय रहेगा। बाहर यात्रा के लिए अच्छा समय रहेगा, पिता के लिए अच्छा समय रहेगा, पिता की कोई प्रमोशन हो सकता है, उनके जीवन में कोई शुभ घटना हो सकती है। गुरुओं के लिए भी ये एक अच्छा समय है, किसी चीज़ को याद करने के लिए, समझने के लिए, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी गुरु की यहाँ से जो दृष्टि है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। गुरु की एकादश भाव पर दृष्टि आपके सीनियर से, आपका जो ग्रुप सर्कल है उसको बढ़ाएगी, दोस्तों से जानकारी बढ़ाएगी, लोग आपको ज़्यादा जानेंगे और जितना लोग आपको जानेंगे उससे आपका लाभ होगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, प्रथम भाव पर पड़ रही है। शुक्र जो है भोग को दिखाते हैं, ऐश ऐश्वर्य को दिखाते हैं, भौतिक चीज़ों को दिखाते हैं, तो उनके लाभ में वृद्धि होगी। स्त्रियों को पुरुष सुख, पुरुषों को स्त्री सुख में वृद्धि होगी, रिलेशन में सुधार होगा, और आपकी जो बुद्धि है, आपका जो इंटेलिजेंट है वो अच्छी तरह से काम करेगा। आप किसी चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है, आप सही निर्णय ले पाएंगे, ऐसा बोलता है हमारे गुरु का गोचर। देखिए इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि जीवन में जो सफलता मिलती है दो ही लोगों को मिलती है। एक तो वो जिनका भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है, दूसरे वो जो बहुत मेहनत करते हैं। दोनों ही तरह के लोग कम होते हैं, इसीलिए कम ही लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ, जैसे कि चींटी, एक छोटी सी चींटी भी कल का ख्याल रखती है कि बारिश के लिए खाना चाहिएगा, तो आगे की सोचना ये गुरु का काम है। तो गुरु का पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखना है तो आपको ये देखना होगा कि आगे क्या, आज जो मैं काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। गुरु का दूसरा रिजल्ट है पॉजिटिविटी, अपने आप को पॉजिटिव रखना,
किसी भी हाल में हार न मानना, अपनी ब्लेसिंग को, आपके पास जो कुछ है उसके प्रति थैंकफुल रहना, क्योंकि कई बार हम ये भी भूल जाते हैं जो पाना है उसके चक्कर में जो हमारे पास है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपके पास जो है अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आपके पास जो होगा उसको भी आप एंजॉय नहीं करेंगे। अगर आपने जो है ना उसका एंजॉय किया ना होगा उसका एंजॉय किया, और उसके बाद अगर आप सारी पृथ्वी के सम्राट भी बने तो उसका अर्थ क्या, कोई अर्थ नहीं है। तो पॉजिटिव रहना, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना, क्या मेरे पास है उस चीज़ को फील करना, अपनी स्ट्रेंथ की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ फोकस रखना। जो चीज़ प्रॉब्लम है उस पर फोकस नहीं रखना, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना, तो प्रॉब्लम तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए डेस्टिनी फिक्स है नो डाउट, पर इतनी भी फिक्स नहीं है कि आप बिल्कुल हिल नहीं सकते। मतलब आपको 2 लाख रुपए महीने ही कमाएंगे, 20,000 ही कमाएंगे, नहीं, आप 20 भी कमा सकते हैं, 2 भी कमा सकते हैं, 2 लाख और 20 लाख भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना सही निर्णय लेते हैं, और कितने कह सकता है कि हर दिन का यूज करते हैं। दिन दिन करके साल बनते हैं, साल साल कर बन के करके ज़िंदगी बनती है। तो हर दिन का यूज करके आप अपने गोल की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ ये सोच लेने से कि हाँ मुझे वो बनना है, पर उसके लिए आज क्या कर रहे हैं, आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए क्या आज चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, आपको एक आइडिया होना चाहिए। देखिए आज मुझे ये, कल ये, हफ्ते में ये, महीने में ये, तो साल में ये, 2 साल में ये। बाकी कुदरत तो प्रॉब्लम लाएगी, कुदरत तो आपके सामने चैलेंज लाएगी, पर वो चैलेंज आते ही इसलिए हैं कि वो आप सिर्फ आपकी परीक्षा देखना चाहती है। वो बोलते हैं ना ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, परीक्षा देखना चाहती है, कितने सीरियस हैं आप, कितने मन से। अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो फिर इनाम भी देती है। किसी भी बड़े आदमी की आप लाइफ स्टोरी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, बड़ा ऐसा समय आता है कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, पर वो जिन्होंने हार नहीं मानी फिर उन्होंने बहुत कुछ किया है। आपने विराट कोहली की वो कहानी में हमेशा ही कहता हूँ कि वो उन्होंने खेलने वाले थे, उनके पिता का देहांत हो गया था, फिर भी अगले दिन गए और खेले, और रात को फिर जब आए तो फिर पिता का संस्कार किया। उन्होंने ये दिखा दिया कि वो जिस चीज़ के प्रति हैं वो बहुत समर्पित हैं, और पिता के प्रति भी समर्पित हैं। पिता भी खुश हुए होंगे कि उन्होंने ऐसा बेटा जो अपने कार्य की तरफ इतना कह सकते हैं जोड़ा हुआ है, मन से कर रहा है, दिल से कर रहा है, तो ये ज़रूरी है। गुरु के बाद देखिए शनि की बात करें, गुरु आपके लिए अच्छे हैं, नो डाउट, सारे वो अच्छे हैं। गुरु के लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है, आगे की स्थितियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूरी हैं। हर शाम कुछ ना कुछ अच्छा सुनना, अच्छा सोचना, अच्छा विश्वास करना, हर सुबह दिन की शुरुआत अगर अच्छे विचार से हो, दिन की शुरुआत अगर अच्छी चीज़ों से हो, अच्छी सोच के साथ हो, तो ज़्यादातर 70% ये प्रूव है कि आपका दिन अच्छा जाता है, आपके काम बनते हैं। और अगर हर दिन अच्छा जाएगा तो हर महीना अच्छा जाएगा, हर महीना अच्छा जाएगा तो हर साल, और हर साल मिलकर ही पूरी ज़िंदगी बनाते हैं। तो याद रखिएगा इन बातों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शनि की बात करें, शनि 6ठे भाव में है, अब तक वक्री थे, मार्गी हो रहे हैं। एक और अच्छी सूचना, एक और अच्छी शुभ बात, क्योंकि शनि जब वैसे तो अच्छा गोचर था आपके लिए, पर वक्री थे। वक्री का मतलब है नॉट नॉर्मल, पीछे जा रहा हो, तो वो इफेक्ट आपको दे नहीं पा रहे थे। अब वो आपके रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। कोई ऋण आपने ले रखा है तो वो उतर जाएगा, शत्रु आपके शांत हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। रोग आपके, कोई रोग चल रहा था बहुत समय से, तो उसमें थोड़ी सहायता होगी, उसमें कुछ सुधार आएगा, इस तरह की संभावना गोचर लेकर आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपके शनि कैसे हैं जन्म पत्री में, उनका कहाँ किस स्थिति में है। अगर वो भी शुभ है तो ये सब चीज़ें और भी बढ़ के आपके सामने आएंगी। यहाँ से शनि की दृष्टि जो है मंगल पर आ रही है, तो कार्य को जारी रखें। मंगल भाग्य के स्वामी भी हैं, भाग्य के भरोसे न छोड़ें। अगर कोई चीज़ आपको प्राप्त करनी है तो करनी ही है उसे, ये भाग्य के भरोसे न छोड़ें कि वो कुछ करेगा तो तब ये होगा। तो अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं उसे एंड तक ले जाएं, तो चीज़ें ज़रूर होंगी। इसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर है, तो कोई खर्चा आ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आमदनी हो रही है, सबसे मेन बात है, आमदनी के सोर्स बन रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छे हो रहे हैं। कुछ खर्चा आएगा थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं, आएगा ही। उसके लिए यही है कि आपके पास जो भी पैसा है, जो भी धन है, उसका एक इकोनॉमिकली एक सोच के उसको यूज करें। ये भी नहीं है कि आप उसे यूज ही ना करें, वो मिला ही इसलिए है कि आप उसको यूज कर पाएँ, पर इतना भी नहीं है कि आप उसको
बहुत ज़्यादा अगले आगे की बिना सोचे उसको एकदम वेस्ट कर दें, कुछ अपने पास रखे ही ना। वो दोनों ही चीज़ों में बैलेंस जहाँ गड़बड़ होता है वहाँ प्रॉब्लम आती है। घर में साफ सफाई रखें, नॉर्थ और ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसको हल्का रखें। बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हैं उन्हें दान दें। वैसे भी गरीबों को, जो आपसे कमज़ोर हैं, वृद्ध हैं, उनकी हमेशा कुछ ना कुछ सहायता करते रहें। जो आसपास जीव जंतु हैं उनका ख्याल रखें। आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। पक्षियों के लिए दाना रखें। अब उसको आप किसी रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपका कर्म है, ये आपका धर्म है, तो आपको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आप यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मानव हैं, आप में सबसे ज़्यादा बुद्धि है। आप ही तो डिसाइड करेंगे कि आसपास सब अच्छे से रहें। तो ये तो आपका कर्म है। इसमें तो रेमेडी वाली बात तो है ही, रेमेडी में भी ये सब चीज़ आती हैं, पर वैसे भी करना ही है। शनि की जो दसम दृष्टि है वो ये तो 7वीं थी, 8वीं 9वीं 10वीं ये तृतीय भाव पर आ रही है, बुध पर आ रही है, कम्युनिकेशन पर आ रही है, पराक्रम पर आ रही है। तो एक तरफ से तो पराक्रम का बड़ा चांस है, एक तरफ शनि पराक्रम को रोक भी रहे हैं, मंगल पे भी आ रहा है और बुध पर भी आ रहा है, वाणी को भी रुष्ट बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि दोनों ही तरह की कंडीशन होंगी। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया, अगर आपने अपने आप को मास्टर सिद्ध करते हुए, स्वामी सिद्ध करते हुए, मन की बात ना सुनते हुए काम पे चल पड़े और जूझ पड़े और आपके लक्ष्य में शक्ति है, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने कहा अभी नहीं, कल कर लेंगे, आज नहीं कल हो जाएगा, और मन की बात सुनी, तो फिर वो मन डोमिनेट होता जाएगा और आप बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, फिर उससे बहुत ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं। और उसके बाद फिर आप, जैसा कि हम सब लोग करते हैं, नॉर्मली सभी करते हैं, भाग्य को कहते हैं कि भाग्य खराब है, वो उस तरह की बात आती है। पर वो नौबत ही ना आए तो आप भाग्य को ही बदल देना, इतनी मेहनत करें कि भाग्य को ही बदल दें। और लोगों ने बदला है तो आप भी बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते। आपके तो तारे भी अच्छे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो ये हमने शनि को देख लिया, राहु को देख लिया। मंगल की बात कर लें थोड़ा। मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, अष्टम में आ रहे हैं, तो भाग्य के भरोसे ज़्यादा चीज़ों को ना छोड़ें। आपका ध्यान अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मौत के बाद क्या होता है, इन सब चीज़ों की तरफ रहेगा। आप चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिसर्च में हैं, अगर आप सर्जन हैं तो उसके लिए अच्छा है, आप अकल्ट में हैं तो उसके लिए एक अच्छा समय है। ज़मीन वगैरह खरीदते वक्त ध्यान रखें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, क्योंकि बुध भी वक्री हो रहे हैं। बुध जो है आपके बकरी हैं 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। तो 14 अक्टूबर के बाद थोड़ा कम्युनिकेशन में, डीलिंग में, किसी चीज़ को खरीदते वक्त, बेचते वक्त ध्यान रखें चीज़ों का, क्योंकि वहाँ कुछ गलती हो सकती है। जब बुध बकरी होते हैं अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खरीदते वक्त, ये सब, इन सब का ध्यान रखना है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके बड़े भाई के, आपके डिजायर के काम भावना पर है। तो आपकी भावनाएं तो काफ़ी रहेंगी, आप बहुत कुछ करना चाहेंगे। और बड़े भाई के साथ थोड़ा रिलेशन को बना के रखें। आपसे जो बड़े लोग हैं, सीनियर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे भी थोड़ा सा वाणी से आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य आमने सामने हैं। सूर्य जो है द्वितीय भाव में है और मंगल उनको देख रहे हैं। और ये जो भाव होता है वाणी का है, पैसे का है, थोड़ा खर्चा आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। वाणी से कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो अपने काम से काम रखें, अपने गोल के प्रति लगे रहें। आपके जो भी प्लान हैं उनको पूरी तरह फॉलो करें, प्लान जरूर बनाएं, गोल जरूर होने चाहिए। देखिए, अगर बस में भी चढ़ते हैं ना, बस में भी चढ़ते हैं, तो आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। तो वो तो छोटी सी बात है, और आप एक ज़िंदगी है, तो उसमें आपको अगर नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो फिर प्रॉब्लम है कि आप कहाँ जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, उल्टे तो नहीं जा रहे। तो ये बात कैसे क्लियर होगी जब पता ही ना हो कहाँ जाना है। तो सोचिए आपको क्या करना है इस साल में, इस महीने में, इस दिन, और उसके अकॉर्डिंग फिर कर्म कीजिए। मंगल की दृष्टि बुध पर आ रही है, तृतीय भाव पर आ रही है, पराक्रम को बढ़ाएगी, वाणी में थोड़ी कठोरता ला सकती है। छोटे भाइयों के साथ बना के रखें, हालांकि उनसे लाभ भी हो रहा है, उनके साथ कम्युनिकेशन भी बढ़ रहा है। पर अगर आपने गुस्से को बीच में लाया या फिर अधैर्यता से कुछ ऐसा कह दिया, बाई चांस मुँह से कुछ ऐसा निकल जाए, हालांकि चांसेस कम है, क्योंकि मंगल आपके लिए भाग्येश हैं और चतुर्थेश हैं, एक तरह के योगा कारक ग्रह हैं। और उनकी दृष्टि अगर धन भाव के और लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी पर पड़ रही है, तो एक तरह से लाभ कराएगी, आपका लाभ कराएगी। रियल एस्टेट से भी लाभ हो सकता है, भाग्य से भी कुछ लाभ हो सकता है। पर वाणी का थोड़ा नियंत्रण यहाँ पर जरूरी है, वाणी का थोड़ा ध्यान यहाँ पर बहुत ज़रूरी है।
तो एक तरह से सारे ग्रह हमने देखे। अब इसके बाद त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं। इस महीने में आने वाले त्यौहार बहुत ज़रूरी है, त्योहारों के बारे में जानना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनमें बहुत अच्छी कहानियाँ हैं और सीख ज्ञान यही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, जो आपको आगे ले जाता है। हम लोग अपने आप को फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं 3 बार, कई बार तो ज़्यादा भी कर लेते हैं कुछ लोग, पर ऊपर जो मस्तिष्क है उसको कितनी बार फीड करते हैं, कितनी बार हम कुछ ज्ञान की बातें पढ़ते हैं और उनको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और उसको उतारने का एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे त्यौहार। हर एक कहानी में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ जानने को है। तो 17 तारीख से 25 तारीख तक नवरात्रि है। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नवारण मंत्र है, इसका पाठ कर सकते हैं। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। किसी भी ग्रहों के 9 ग्रहों को कंट्रोल करने की, उनके अच्छे रिजल्ट दिलाने की क्षमता माता के पास है। हर एक दिन का अपना महत्व है, अपनी कहानी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जो कुछ भी है, जहाँ भी है, सब माता के कारण है, सब ईश्वर के कारण है। माता और ईश्वर अलग नहीं है। शिव और सती, शिव और पार्वती एक ही है, नाम अलग अलग है। इसके बाद 25 तारीख का दशहरा है। रामायण के बारे में पढ़ें। रामायण में तो इतना कुछ है, ज्ञान का सागर बढ़ा पड़ा है, उसको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद 1 और 31 तारीख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के लिए, खुशहाली के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए और मंत्र सिद्धि के लिए किया जाता है। 31 तारीख की परम एकादशी है। इसको धन से, समृद्धि से, पैसे से, विकास से जोड़ा गया है भगवान श्री कृष्ण ने। 25 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। पूर्व जन्मों के किए गए जो कुछ पाप हैं, कर्म, ऐसे जो कभी गलतियां हो गई हैं, तो इस एकादशी का सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सभी के प्रति प्रेम भावना रखते हुए पूरे दिन अगर बड़ी श्रद्धा से अगर आप व्रत करते हैं तो आपके जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। यहाँ समझने वाली बात है, अगर पूरे दिन सच्चे मन, सच्चे दिल से आपने ईश्वर की प्रार्थना की है तो अगले दिन भी आपका मन सच्चा ही रहेगा, बदल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तभी वो वास्तव में सच्चा होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 14 और 18 तारीख को प्रदोष व्रत है, जो कि भोलेनाथ, ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव से जुड़ा हुआ है। 15 तारीख की शिवरात्रि है। शिवोहम शिवोहम शिवानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। शिव साक्षात आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। और प्रकृति में देखिए, जहाँ भी देखिए ज्ञान ही ज्ञान बढ़ा पड़ा, इतनी इंटेलिजेंट भरी पड़ी है। एक पेड़ की पत्ती भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें इतना सब कुछ इस तरह से किया गया कि हम तो एक पत्ती भी नहीं बना पाए अभी। तो शिव जो हैं ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। आनंद उनकी दूसरी डायमेंशन है। तो आनंदित रहिए, खुश रहिए। बिना खुश रहे तो किसी चीज़ की तैयारी भी नहीं की जा सकती। थोड़ा सा भी आप ध्यान दीजिए डिप्रेशन में, या थोड़ी सी आप जब लो फील करते हैं तो हेल्थ डाउन हो जाती है, भूख कम हो जाती है, याद कम होने लगता है, सुनने भी कम लगता है और सब कुछ डाउन चला जाता है। तो खुश रहना ज़रूरी है कुछ करने के लिए। जब कुछ कर लेंगे, कुछ मिल जाएगा, उसके बाद खुश होंगे, ये थ्योरी सही नहीं है। ये थ्योरी सही नहीं है, समझने की ज़रूरत है। 17 तारीख की संक्रांति है। आध्यात्म के लिए संक्रांति का बड़ा महत्व है। 16 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का जो व्रत होता है वो अपने जो पूर्वज हैं उनसे जुड़ने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, राहु से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। तो उसका आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं, उनकी कहानियाँ हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से सिंह के लिए अक्टूबर का राशिफल, मासिक फल। मुझे आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।